जब भी कोई कुदरती आफत होती है या मानव सर्जित आफत होती है तो उसको हम सबको मिलजुल के, और ये हमारी तारीख़ रही है, ये हमारा इतिहास रहा है भारत का, कि हमने हर तकलीफ़ का मुकाबला जो है वो मिलजुल के किया है, और हम आज भी मिलजुल के कर रहे हैं और कल भी करेंगे। વડોદરાના હિન્દુ સ્મશાનમાં મુસ્લિમ વ્યક્તિ દ્વારા અગ્નિ સંસ્કારનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું, જેને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ વિરોધ દર્શાવ્યો અને હિન્દુ સ્મશાનમાં મુસ્લિમ યુવકોને ન આવવા માટેનું ફરમાન જાહેર કર્યું. હાલમાં કોરોના મહામારીમાં વડોદરાના સ્મશાનોમાં મૃતકોની લાંબી કતાર લાગી રહી છે અને સ્મશાનમાં જે વ્યક્તિને લાકડાઓનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે એ કોન્ટ્રાક્ટરના દીકરા દ્વારા અગ્નિ સંસ્કારની ચિતા તૈયાર કરીને અગ્નિ સંસ્કાર કરવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને તમામ યુવાનો મુસ્લિમ સમાજના હતા, પરંતુ વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખને આ વાત ગમી નહીં અને તેઓએ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મુસ્લિમ યુવકો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા આ કામને લઈને વિરોધ દર્શાવ્યો અને કહ્યું કે હિન્દુઓમાં 16 સંસ્કાર હોય છે, જેમાંથી એક અગ્નિ સંસ્કાર છે, જે ધર્મ અનુસાર વિધર્મીઓ દ્વારા ન કરવામાં આવવું જોઈએ. हम ये मानते हैं कि यदि हमारे पास ये काम करने के लिए जो लोग ये बात समझते हैं, जो लोग ये बात के साथ जिनका जन्म हुआ है और जो लोग ये बात करने के काबिल हैं, उन्हीं के माध्यम से ऐसे संस्कार होने चाहिए. तो हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे बात हुआ और हमने उनको बताया कि जो हमारे हिंदू स्मशान है तो हिंदू स्मशान में हिंदू को ही आने का अधिकार है. खास करके जब संस्कार की बात होती है तो 16 संस्कार में ये सबसे अंतिम संस्कार है और हर एक तरह के संस्कार धर्म को ध्यान में रख के इन लोगों की जो भावना है, इन लोगों की जो संस्कार है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए. और इन्होंने भी ये बात को समझ भी लिया और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में यदि हो गया होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी हुआ है तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी. यदि कब्रिस्तान में कोई हिंदू जाता है तो भी ये कौमवादी लोग ये बोलेंगे कि ये नहीं जाने चाहिए. और जब पवित्रता की बात होती है, जब फाइनल राइट्स की बात होती है और जब कोई व्यक्ति के खुद के लक्षण या संस्कार की बात होती है तो हम मानते हैं कि हर एक को अपना धर्म अपनी तरह से जीना और मरने का अधिकार है. यदि किसी का जन्म हिंदू में हुआ है 18 साल की उम्र के बाद, इनके पास ये धर्म परिवर्तन करने का भी हमारी डेमोक्रेसी में, लोकशाही में उनको अधिकार दिया गया. जो अधिकार के तहत जो रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, वही रिलीजन के सभी संस्कार, वही रिलीजन के सभी मापदंड इनके मृत्यु तक जारी रहते हैं और जारी रहने भी चाहिए. और हर एक धर्म के लिए ये बात सही है, फिर वो हिंदू हो, फिर वो मुस्लिम हो, फिर वो क्रिश्चियन हो, फिर वो और कोई भी कम्युनिटी के हो, हर एक को अपने धर्म के हिसाब से जीने का ये भारतीय लोकतंत्र में अधिकार है और वही अधिकार सबको मिले, इसी के लिए हमने उनको बात बताया. અને ભાજપા નેતાની આ ટકોરને લઈને વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મુસ્લિમ યુવકોને આ કામમાંથી હટાવીને હિન્દુ લોકોને અંતિમ સંસ્કારનું કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અને સ્મશાનમાં જે વ્યક્તિનો લકડાનો કોન્ટ્રાક્ટ છે તેઓનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. विवाद कुछ भी नहीं हुआ. पिछले 1 साल से हम लोग स्मशान और कब्रिस्तान दोनों जगह पर, हमारे पानी गेट के लड़के लोग, जवान लड़के लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं. रात रात भर जग के उन लोगों ने कब्रिस्तान में और स्मशानों में काम किया है. अचानक एक दिन ऐसा होता है कि हमसे ये कहा जाता है कि हिंदू की जो विधि है वो हिंदू करेगा, मुसलमान न करे. हमने तो कभी ये काम करने में ऐसा सोचा नहीं. अगर उनकी ये सोच है उनको मुबारक है. तो हम लोग अभी, हमसे कहा गया है कि हम न करें काम, हम नहीं कर रहे हैं. कौन, किसने कहा है? यहाँ के बीजेपी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर विजय शाह, उन्होंने, वो उस वक्त स्मशान में थे और उन्होंने देखा कि वो चीता के ऊपर कुछ मुसलमान लड़के काम कर रहे थे. तो इन्होंने कहा कि भाई आप लोग मत करिए, ये हिंदू विधि है, हिंदुओं को करनी चाहिए. मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि पिछले 1 साल से कोई आया नहीं. हमारा काम था, हमने किया है, कल भी करेंगे वापस. तो आप जारी रखिएगा अपना काम? हाँ, हमको रोक दिया गया. हम रुके, हमसे कहेंगे फिल करना है तो हम फिल करेंगे. अभी फिलहाल रुके हुए हैं? फिलहाल कोई काम नहीं है. વડોદરાથી ગુજરાત તક માટે દિગ્વિજય પાઠકનો અહેવાલ.